अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्परे गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, रात्रिकालीन सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने स्तुति विनती के उपरांत पाठ के तौर पर संत पलटू साहब की वाणी को श्रवण किया है, जिसमें आया, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। इस भजन के माध्यम से संत पलटू साहब जी महाराज संसार के तमाम लोगों को उपदेश देते हुए समझाते हैं कि एक तो अभी का सुख होता है, एगो आगे का सुख होता है। अब देखिए, सुख में भी अंतर बतला दिया। एगो तो प्रेजेंट में लोग सोचता है अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा घर मकान मिले, इसीलिए मेहनत करते हैं। और संत कहते हैं कि छोटे से जीवन के लिए तुम कितना मेहनत करते हो, लेकिन कभी तुमने सोचा कि शरीर छूटने के बाद तुम कहाँ जाओगे और कहाँ रहोगे, किस स्थिति में रहोगे? क्योंकि हम आपका जो जीवन है ना, इतना ही नहीं है जितना हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों का जन्म महावारा में हुआ है, झापा जिला, नेपाल। और दुनिया देखिए घूम करके, इंडिया घूमने जाइए, दिल्ली, पंजाब, मुंबई घूमने जाइए, काठमांडू घूमने जाइए, कितनी बड़ी दुनिया है। यह तो सिर्फ इस देश की बात है, ऐसे ऐसे सैकड़ों देश है दुनिया में। तो कहते हैं कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने प्रकार के कर्म होता है, लेकिन हर आदमी इसी जीवन के लिए सोचता है। और सत्संग हमें सिखाता है कि इस जीवन में तुम सुखी रहो। यह बात सही है कि प्रेजेंट को पहले सुखी बनाना है, ऐसी से ना फ्यूचर बनेगा, भविष्य। अगर आज हम दुखी हैं तो कल कैसे सुख मिलेगा? ज्ञान दो प्रकार का होता है, जैसे सुख दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक सुख है, खाने पहनने का सुख है, बढ़िया देखने का सुख है,
बढ़िया खुशबूदार चीजों को सूंघने का सुख है। यही 5 गो विषय है संसार में। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि इस विषय को ग्रहण कौन करता है? अगर आत्मा शरीर में नहीं रहे तो आंख देख सकेगी, बढ़िया बढ़िया रूप को देख सकेगी आंख, और कान सुन सकेगा बढ़िया बढ़िया गाना। भीतर में अगर आत्मा नहीं रहे तो जीभ में स्वाद आ सकेगा? एक आदमी, आत्मा की बात तो छोड़ दीजिए, सोया हुआ रहता है, थोड़ा सा आत्मा अभी जगे अवस्था में यहाँ पर है, नीचे सरक जाता है, नींद में चली जाती है आत्मा, तो कोई ज्ञान नहीं रहता संसार। एक आदमी ऐसे सोया हुआ था और संजोग से उसका मुंह खुला हुआ था, तो उधर से उसका साला आया तो मजाक करने का मन हो गया। एक मुट्ठी नमक लाकर उसके मुंह में दे दिया, लेकिन उसको कोई ज्ञान नहीं है नमक है कि चीनी है क्या है, नींद में था ना। और जब सोया, जब जगा जब ना, तो एकदम ट्रांसफार्मर गर्म हो गया कि किसने दिया नमक, खोज रहा है उसको। तो आत्मा, चेतन आत्मा जब नीचे सरक जाती है तो कोई ज्ञान नहीं रहता है। उसी तरह संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद भी नहीं रहता। शरीर छूटने के बाद छोड़ दीजिए, जब हम लोग सोते हैं उस समय भी कान में कोई चीज ऐसा रोई या कोई चीज डाल के बंद करके नहीं सोते हैं। आप मोबाइल लगा दीजिए गाना, और सोते सोते नींद आ जाएगी तो मोबाइल बजते रहेगा, लेकिन आप सुन नहीं पाइएगा, क्योंकि चेतन आत्मा नीचे चली गई ना। तो ये हम लोग नीचे की तरफ में जाते हैं, और आत्मा निकल जाए तो पूरा बॉडी डेड हो जाती है। कहाँ वह रूप, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाई है, जिन लोगन सो नेह करत है, सो तो ही देख घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। कितना प्यारा आदमी होता है, लेकिन रो धो करके उनको ले जाना पड़ता है। 3 घंटे में अच्छा खासा सुंदर स्वस्थ शरीर भी जल करके एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। आत्मा नहीं रहने से कोई पसंद नहीं करता है। आत्मा अगर है, बीमार आदमी भी है तो उनकी सेवा करता है, चेहरे पर रौनक होती है। लोग सोचता है कि आदमी जिंदा है, इसको बचाने का कोशिश करता है। लेकिन आत्मा जिस क्षण निकल गई तो मेन चीज शरीर में क्या है? सोल है, आत्मा। तो हम लोग आंख से देखते हैं, शरीर और संसार का ज्ञान होता है, लेकिन हम अंदर में कौन है, कैसे है, नहीं जानते हैं। तो इस जीवन को मिलने का उद्देश्य है अपने जीवन को जान लेना, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने सुना था कि एक माई रेगिस्तान में पड़ गई, पूरा कड़ाके का धूप पड़ रहा था वहां, बालू से उसका पैर जलने लग गया। एक बच्चा था उसके गोद में, जब उसका जान खतरे पर आ गया तो अपना बेटे को ही बालू की रेत पर रख करके उसी पे खड़ी हो गई। अब बच्चा मर गया, लेकिन अपना जान बचाने के लिए बच्चे को भी मारने में संकोच नहीं किया उसने, अपना जान बचाने के। तो सबसे बड़ा आदमी का जीवन होता है, याद रखिए। यह जीवन जितना फ्री लगता है आपको देखने में, कि सुबह होती है, शाम हो जाता है, भगवान की कृपा से हम सांस लेते हैं, इतना रहस्य से भरा हुआ जीवन है हमारा। जब तक जिंदा है परमात्मा की कृपा बरस रही है, परमात्मा की कृपा बरस रही है। और जिस दिन मालिक ने बटन दाब दिया, वहां से खड़े खड़े जा रहे हैं और वहीं से बटन दाब दिया तो जहां खड़े हैं वहीं रह जाइए। तो जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है। जीवन है तो परिवार है, कारोबार है,
नाती है, रिश्तेदार है, नौकरी है, पेंशन है, सब कुछ, लेकिन जीवन कब तक है आपके हाथ में, यही बात आपको मालूम नहीं है। वो किसी दूसरे को मालूम है, भगवान को मालूम है। तो आपके हाथ में क्या बचा? कुछ बचा? तो जीवन को जानना है और जीवन को देने वाली जो शक्ति है उस परमात्मा को जानना है। इसी के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ, याद रखिए। देखिए, एक पत्थर है, कुछ तो है, मिट्टी का टुकड़ा भी है, तो कुछ तो है ना, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि हम क्या है। पत्थर को पूछिएगा कि तुम कौन हो, तो बोल सकेगा? ये भी नहीं बोल पाएगा कि हम पत्थर हैं कि क्या है। एक जानवर है, कुछ तो है, लेकिन उसको पूछिए कि तुम कौन हो, उनको अपने आप का पता नहीं है। आदमी है, वो भी कुछ है, लेकिन उसको कहिएगा आप कौन है, उसको कुछ पता नहीं है हम कौन है। तो आदमी और पत्थर में और जानवर में क्या अंतर हुआ? हम जब सो जाते हैं तो हमारे और उस पत्थर में कोई अंतर है? आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या बतलाता है? कहता है कि मेरा नाम बताता है। जैसे हम पूछते हैं तुम कौन हो, तो क्या कहता है? मेरा नाम। अपना नाम होता है शरीर का, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, नाम होता है शरीर का। अभिमन्यु जब महाभारत में मारा गया था तो पुत्र के शोक में अर्जुन बहुत विलाप करता था। तो कृष्ण ने कहा कि चलिए, आपका बेटा तो स्वर्ग में खेल रहा है, ये धर्म युद्ध है, महाभारत युद्ध साधारण नहीं है, जो मरता है स्वर्ग जाता है। कहा कैसे जानूं? कहा चलिए दिखाते हैं। तो वहां गया तो देखा और सब बच्चों के साथ में उसका बेटा भी खेल रहा था। दौड़ के गया पकड़ने के लिए, अपना बेटा समझ के कहा कि बेटा अभिमन्यु, तुम यहाँ हम लोगों को छोड़ करके चले आए, हम लोग तुम्हारी याद में वहां रो रहे हैं मृत्यु भुवन में। जैसे ही नजदीक गया ना, तो जोर से अपने हाथ को छुड़ाया बेटे ने, हाथ को पकड़ने की कोशिश की ना, और कहा कि ठहरिए, ये क्या करने जा रहे हैं आप? एक बार आपका बेटा बना हूं तो आप धरती से लेकर स्वर्ग तक हमको खोजने के लिए आए हैं, और आप खुद कितना बार हमारा बेटा बने हैं, याद है आपको? मृत्यु भुवन का जो कर्म का जो बंधन है, जब तक दुनिया में थे तभी तक है। अब हमारी यात्रा जो है अलग हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले लेता है, हम क्या करते हैं? उसको पुकारने के लिए कुछ नाम रख देते हैं। कोई रामू नाम रख देता है, कोई श्यामू नाम रख दिया, कोई घनश्यामू रख दिया, तो क्या बच्चा रामू हो गया? वो तो ऐसे कितना बार रामू, श्यामू, घनश्यामू, जिस जिस घर में जन्म लिया उसके माँ बाप ने कुछ ना कुछ नाम रखा ना, कितना बार वो बन के बैठा हुआ है। आत्मिक रूप से कैसा है, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो कैसा है, जब तक कि उसको नहीं जानिएगा तो जीवन का उद्देश्य नहीं पार लगेगा। जीवन का जो उद्देश्य है वो समझ में नहीं आएगा। अपने को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। दुनिया में सब कुछ जाने आप, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, न्याय योग सांख्य आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सो खाक धूर छाना है, जाना है सोई जो स्वरूप को पहचाना है। हम सबको पहचानते हैं, माँ बाप भाई बहन दोस्त मित्र, लेकिन ये अजीब बात है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं कि मैं कौन हूं। तो जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली।
अपने आप से जब तक मुलाकात नहीं होगी तो जीवन का काम नहीं बनेगा। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं इसमें टाइम लगेगा, जितना बड़ा काम होता है उतना ज्यादा समय उसमें लगता है। खाना पकाना, बाल बच्चों की परवरिश करना, ये सब तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करने में समय लगेगा। कुछ इस जन्म में भक्ति कीजिएगा, कुछ दूसरे जन्म में कीजिएगा। तो नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, तो किसी का रूप, किसी का गुण, किसी की विद्या, किसी की बुद्धि, किसी का स्वास्थ्य, किसी का धन, किसी से मिलता है, सबको अलग अलग है ना। कोई चीज में बढ़ा है तो कोई चीज में किसी को कमी भी है जीवन में। लेकिन जो भी अच्छाई आपको मिली है, विश्वास कीजिए कि वह किसी ने दिया नहीं है, आपको अपने कर्मों का फल आपको मिला है। निषिद्ध कर्म करने वाले को अच्छाई का भोग नहीं मिलता है। कहावत है, कर्महीन को न मिले भली वस्तु का भोग, दाख पके मुख होत है पाक काक को रोग। अंगूर में, जहाँ जम्मू कश्मीर में जहाँ अंगूर की खेती होती है, तो जब सीजन में अंगूर पकता है ना, तो कौवा, वहां का रहने वाला जो कौवा होता है, बड़ा खुश होता है, सोचता है कि अंगूर बहुत मात्रा में आया है तो पूरा जी भर के खाएंगे भरपेट। लेकिन अफसोस कि अंगूर पकने के समय में उसके पहले उसके मुंह में वो पकौआ रोग हो जाता है। अंगूर जैसी नाजुक चीजों को भी नहीं चबा पाता। तो कर्म तो था खोटा, बना था कौआ, गंदी चीजों को, मैला कुचला खाने के लिए बना था। तो अंगूर के देश में जन्म हो जाने से क्या हो जाएगा, अंगूर मिल जाएगा। कर्म अच्छा होगा तो 1000 किलोमीटर दूर भी कोई थोड़ा सा कीमत चुका करके अंगूर को खा सकता है। तो कर्म को सुधारिए, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। आगे के बारे में सोचिए आप। जैसे कोई दोस्त रिश्तेदार आता है परदेश से कमा करके, तो हम लोग उनको अगवानी करने के लिए जाते हैं ना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाते हैं। आप जब दुनिया से जाइएगा तो बाकी रिश्तेदार तो यहीं रह जाएगा, आपका वहां स्वागत कौन करेगा? आपने जो जीवन में अच्छा कर्म किया वही पुण्य आपका स्वागत करने के लिए आएगा। उस महान यात्रा में आपको अकेले जाना है, याद रखिएगा। बाकी रिश्तेदार तो सब यहीं रह जाते हैं। तो उस पुण्य को बढ़ाइए। पुण्य कर्म क्या है? यही सत्संग है। जहां सत्संग हो वहां आदमी को वक्त निकाल करके जाना चाहिए, तब आगे के दुख से बच जाइएगा। अभी के लिए सुख का तो जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन आगे के बारे में अगर नहीं सोचता है तो उसको क्या कहा जाएगा? उनके बारे में सोचिए, आगे का कैसा समय आने वाला है। अभी अच्छा खासा मलमल में सोते हैं, गरीब आदमी भी है तो कुछ न कुछ बिछावन सिरहाना रहता है ना। बढ़िया बड़े लोग तो बड़ा बड़ा दीवान में जाकर आराम करता है, एसी कूलर में। और शरीर छूटता है तो तुरंत घर के बाहर कहता है कि पलंग पर थोड़ा देर रहने दीजिए, इतना कमाया, इतना माल बनाया है। तो आत्मा निकलने के देरी, दो पुआल बिछा देता है और पहले डर के मारे तो घर से बाहर बरामदे पर पहुंचा देता है कि ज्यादा देर रहेगा तो कहीं भूत का शक्ति कहीं अंदर में काम न करने लग जाए। ऐसा भय हो जाता है। सबसे पहले धरती पर देखिए, असली धरती माता ही गोद काम देती है। कितना चीज व्यवस्था करता है, लेकिन साधारण काट के हवाले से इतने सुंदर शरीर को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम की भक्ति नहीं कीजिएगा गुरु से युक्ति लेकर के, और सिर्फ शरीर को ही पालने में रह जाइएगा, तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है।
पशु को भी भूख लगती है तो कुछ न कुछ मेहनत करता ही ना है। चिड़िया को भी ज्ञान है कि हम भी जाएंगे तो कुछ 2-4 दाना ढूंढ करके लाएंगे, और आदमी भी जीवन भर वही करता है। खाली हाथ आता है, जिंदगी भर लड़ाई करता है, हमारी संपत्ति हमारी संपत्ति, और फिर मरने के समय हम सब कुछ छोड़ करके चल जाता है। अजीब जीवन है कि नहीं है? आए भी खाली, गए भी खाली, जिंदगी भर फालतू में लड़ाई डुसुम डुसुम करते रहे। हाय धन, हाय परिवार, और फिर परिवार को भी बढ़ाए जतन से, और फिर परिवार को छोड़ना भी पड़ा। तो जीवन का सार क्या मिला है? मॉर्निंग हो जाती है, फिर काम में लग जाते हैं, फिर संध्या हो जाती है, फिर सो जाते हैं। इस जीवन के चक्र का उद्देश्य कुछ होगा ना? कुछ तो उद्देश्य है। भगवान ऐसे नहीं जीवन दिया है, वही उद्देश्य है जीवन देने वाले को जान लेना। मैं कौन हूं, इस दुनिया में क्यों आया हूं, यहाँ मुझे कब तक रहना है, और जाना है तो कहाँ जाना है, और जाना है तो कब जाना है, इन सब चीजों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो विश्वास कीजिए आप कुछ नहीं जानते। जितना खाने पकाने, कपड़ा पहनने और ये सब जो धन संपत्ति जोड़ने का ज्ञान है, इस ज्ञान का मृत्यु की घड़ी में कोई वैल्यू नहीं रह जाता। यहाँ लाखपति तो खाकपति जाता ही है, खाकपति जो है गरीब आदमी, लाखपति भी खाकपति होकर ही जाता है। तो दोनों तो आखिर में सब बराबर हो जाता है ना, कि करोड़पति है तो 1-2 बीघा जमीन माथा पे लाद कर ले जाता है। दोनों की घड़ी स्थिति एक जैसी हो जाती है, वैसी घड़ी है, और वो कभी भी किसी के लिए आ सकती है। आश्चर्य तो यही है कि आदमी शान से जवानी में कितना अहंकार करता है, अब बुढ़ापे में लाठी टेक करके चलता है, चला नहीं जाता, कितना दिनहीन हो जाता आदमी। और जब शरीर में ऊर्जा होती है तो किसी को कुछ नहीं समझता है, किसको बड़े के साथ कैसे बोलना है, बड़ों के साथ कैसा उचित व्यवहार करना है, रिस्पेक्ट वाला कुछ नहीं कर पाता। तो जीवन चक्र है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा, कबौ सत्संग नो कीन्हा, भूखे को नाही कछु दीना, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लकी फूले। तो कहते हैं जमराज बहुत मार कुटाई करेगा, हल्के में नहीं छोड़ेगा। एक आदमी गया था जम करके, मर करके जमपुर, यमलोक, तो वहां हिसाब किताब लेने लगा चित्रगुप्त का, क्या सब काम करके आए हो दुनिया से? दोनों जुड़ गया, फिर देखिए वहां फेसबुक का लिंक जुड़ गया है। क्या सब काम करके आए हो, इतना साल दुनिया में रहा जो? कभी गरीब विद्यार्थी को पढ़ने में मदद किया? कहा नहीं, वो तो नहीं किए। कहा किसी गरीब की लड़की की शादी में कोई हेल्प किया? कहा वो भी नहीं किए। कहा समाज के लिए कोई कुआं बनवाया, कोई तालाब, कोई नाली, कोई सड़क? का कुछ नहीं किया। हर चीज में वो नहीं बोलते जाता। तब कड़क करके यमराज पूछता है कि क्या आखिर किया तुम इतना दिन रहा था? तो कहता 10 लाख रुपया एफडी करके आए हैं। का जल्दी मोटा छड़ गरम करो, इसको दागना पड़ेगा, क्योंकि वहां का पैसा यहाँ चलने वाला नहीं है। वहां का पैसा तो वहीं रह गया, दूसरा देश में जाइएगा तो यहाँ का करेंसी चलेगा, दूर चल जाइएगा अंदर तो अमेरिका कनाडा चल जाइएगा तो यहाँ का करेंसी का कोई वैल्यू नहीं, जब तक कि वहां डॉलर नहीं रहेगा। जब इस देश की करेंसी यहीं पर दूसरे देश में चलने में दिक्कत होती है, तो यहाँ की करेंसी वहां परलोक में कैसे चलेगी? हाँ, उसको अगर सोने के रूप में आपने बदल लिया है, सोना बदल करके बना लिया है, तो सोना हर देश के लोग पहचानता है, क्योंकि सोने को रख करके ही पैसे की मुद्रा छापी जाती है। सोना अगर 1 किलो है आपके पास में,
अमेरिका, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं चले जाइएगा, तुरंत डॉलर दे देगा वहां। तो जीवन में सोना कमाना क्या है? वही है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म जो है वो सोने के समान हो जाता है। इसीलिए कहा कबहु सत्संग न किन्हा। कुछ आदमी को कहता सत्संग में जाने की फुर्सत नहीं है, काम छूट जाएगा, इतना देर बैठेंगे, ऐसा भी सोचता है। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा बच्चा सबको शांत कीजिए। कहे कबीर जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, तभी उनसो यही कहियो अभी फुर्सत ना। यमराज जब पकड़ेगा जाने के लिए तो समय कह सकिएगा कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी फलना काम अभी बाकी रह गया है, थोड़ा देर हमको रहने दीजिए, और मान जाएगा? नहीं मान सकेगा। इसीलिए कहते हैं पंछी 10 दरवाजे का जामे, ये पिंजड़ा है ना, शरीर को पिंजड़ा कहा गया। पिंजड़ा 10 दरवाजे का जामे पंछी पवन, रहवे को आश्चर्य है जात अचंभा कवन। पिंजड़ा में कोई चिड़िया रखते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, अच्छे से बंद करके रखते हैं। और कभी भूल चूक से अगर खुला रह जाए गेट तो चिड़िया भाग जाती है। तो एक वो गेट है, वो भी भूल से अगर खुला रह जाए तो चिड़िया गायब। शरीर रूपी पिंजड़े में 9 गो दरवाजा है, 2 आंख का, 2 कान का, ये सब जितना है ना सब दरवाजा है। आत्मा रूपी चिड़िया इसमें निवास करती है और 9 दरवाजा खुला हुआ है। तो संत कहते हैं रहिवे को आश्चर्य है जात अचंभा कौन। यह सूक्ष्म आत्मा कैसे रह रही है, परमात्मा की कृपा से यही आश्चर्य है। अगर चली जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो किसी मरे हुए व्यक्ति को देखिएगा, देखने से पता चलेगा कि इनको तो बहुत पहले ही चल जाना चाहिए, ऐसा कुरूप हो जाता चेहरा देखते ही क्षण। लेकिन परमात्मा की कृपा से उतना दिन तक जिंदा रहा ना, तो उतना दिन जिंदा रहा। कौन सुखी है? एक है अरबपति आदमी है, लेकिन आईसीयू में भर्ती है, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन चल रहा है उसका, और हॉर्लिक्स पर जूस पर, फिर भी बीमारी नहीं संभल रही। एगो गरीब घर का बच्चा है, न पैर में जूता है, न चप्पल है, न ठीक से खाना है, और सूखी रोटी खा करके बम बम घूम रहा है। तो कौन बड़ा है भाई? जिसके ऊपर में परमात्मा की कृपा बरस रही है, जीवनी शक्ति को दिया हुआ, वही सबसे दुनिया में बड़ा है। इसीलिए कहते हैं उस परमात्मा की भक्ति कीजिए, और उसकी पहली सीढ़ी है सत्संग। जहां भी सत्संग होता है वहां जाइए। कबहु सत्संग न कीन्हा, भूखे को ना ही कछु दीन्हा, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लकी फूले। किसी की हेल्प करने की भावना रखिए। जरूरतमंद को आप अगर बहुत बड़ा भंडारा आयोजन नहीं करवा पा सकते हैं, तो दरवाजे पर आए हुए किसी व्यक्ति को आप खाना तो पूछ सकते हैं। आप कोई प्याऊ तालाब नहीं खुदवा सकते हैं, कोई कुआं नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई आ गया तो 1 गिलास ठंडा पानी तो पूछ सकते हैं। कम से कम मीठा वचन भी तो बोल सकते हैं। वचनम किम दरिद्रता। मुस्कुरा करके कोई आपके दरवाजे पर आता है तो आधा तो पेट भर जाता है सुंदर बोली सुनने से, लेकिन सेवा का भाव रहेगा तब। ऐसी बात नहीं है कि सेवा के लिए बहुत धन की जरूरत। आप स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं, लेकिन गरीब विद्यार्थी को अगर एगो स्लेट भी खरीद के ला के दे दिए, एगो पेंसिल भी दे दिए, तो सेवा तो वहां से भी शुरू हो सकती है। आप कोई हॉस्पिटल कॉलेज नहीं खोल सकते, लेकिन घर में जो बूढ़े माँ बाप है, कम से कम उसकी दवाई अगर समय पर ला करके दे दिए टैबलेट, तो क्या सेवा वहां से शुरू नहीं हो सकती है?
जितनी शक्ति है उतनी भक्ति आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेवा का भाव रहेगा तब। जिसके अंदर में सेवा का भाव नहीं है, दिल नहीं है, तो करोड़ों संपत्ति करके भी बेकार है। वो चौकीदार बन करके खाली जोग रहा है, न खुद खाता है न दूसरे को उपभोग करने के लिए देता है, फिर मर करके सब छोड़ करके चला जाता है। मालिक रहता तो उपभोग करता ना, जोगते रहा, हाय धन, आप फिर छोड़ करके उसी में सांप बिच्छू बन करके उसी धन के ढेर पर बैठा रहता है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई। जब यमराज फैसला सुनाएगा और चित्रगुप्त लेखा जोखा लेगा तो मुंह से तो बोलिए नहीं निकलेगा। अच्छा कर्म करके जाइएगा तब ना शान से कहिएगा कि भगवान आ गए दुनिया में, जिस काम के लिए भेजे थे सब बढ़िया सा अच्छा काम करके आ गए, अब जो हमको सजा देना है दीजिए। तो अच्छा काम करके जाइएगा तो भगवान सजा दे सकेगा? वो चाह करके भी नहीं दे सकेगा। काम रहेगा खोटा तो भगवान से तो नजर नहीं मिला सकेगा, भगवान ताकेगा इधर, डर से ताकिएगा उधर। तो वही कह रहा है, पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाई के खोया। संत पलटू साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी दशा को देख करके मुझे रोना आता है। अब मजे की बात है, देखिए गलती संसार के लोग कर रहा है, भजन बंदगी नहीं करता है, अच्छा आचरण नहीं रखता है, सदाचार का पालन नहीं करता है, और संत उसके बदले में रो रहा है। इसीलिए रोते हैं कि उनका हृदय मक्खन के समान कोमल बतलाएंगे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीत। संतों ने और कवियों ने संतों का हृदय मक्खन के समान कहा, फिर भी नहीं कहने आया। मक्खन तो बाहर की गर्मी से पिघलता है, सूरज की गर्मी से, और संत जो है दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। ऐसे संतों के शरण में जब तक कि कोई नहीं जाएगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। तो सब कोई सत्संग में आइए, और इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु अर्थात ज्ञान। आज से, बचपन से लेकर के आज तक आपने जिस भी व्यक्ति से जो भी ज्ञान सीखा है वो आपके लिए गुरु के समान है। चाहे माँ बाप हो, चाहे समाज के लोग हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर हो, या कोई साधु संत। इसीलिए हम लोग जब जयकारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज की जय, कि गुरु महाराज का नाम ले लेने से सभी देवी देवता और भगवान का जयकारा होगा। गुरु में तो सब आ गया ना, माँ बाप भी आ गया, सामाजिक गुरु भी आ गया, स्कूल कॉलेज वाला गुरु भी आ गया। गुरु से बढ़कर कोई नहीं, याद रखिएगा। भगवान राम के भी गुरु थे, विश्वामित्र मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, संदीपन मुनि थे, दुर्वासा ऋषि उन्हीं के गुरु थे। तो सोचिए, भगवान को भी गुरु धारण करना पड़ा, अब गुरु की कृपा से ही वो महान हुए। रावण को मारकर जब रावण आया, इनको भगवान राम आए थे अयोध्या जी, तो माँ ने पूछा, कहा कि बेटा सुनते हैं कि तुमने रावण को मार दिया, इतना बड़ा राक्षस कैसे मार दिया? हमको तो विश्वास नहीं होता। हर माँ बाप को लगता है कि बच्चा हमारा अभी छोटे है, उसको ऐसा भाव होता है कि हम ही तो गोद में उठाए, लालन पालन किए, इतना बड़ा महान काम कैसे कर ले? तो क्या कहा उसने जानते हैं? कहा कि माँ, जो कुछ सुना है तुमने बिल्कुल ठीक सुना है,
लेकिन एक बात गलत सुन लिया कि हमने उनको मारा है। हमने नहीं मारा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनकी कृपा दनुज सब मारे। हमारे जो कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, उन्हीं की कृपा से सभी दानवों का सफाया हुआ है। हाथ बाहर से देखने के लिए मेरा था, लेकिन शक्ति जो है गुरु की काम कर रही थी। तो गुरु की कृपा से बड़ा बड़ा काम हो जाता है, याद रखिएगा। जो गुरु के शरण में चला जाता है, उसका कुल खानदान, बाल बच्चे का संस्कार सब बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु के शरण में जाइए और घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहिए और टाइम टेबल निकाल करके रोज साधना कीजिए। आपके मन को शांति मिलेगी, आपके गुरु महाराज भी प्रसन्न होंगे और बाल बच्चे पर जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा वो अलग पड़ेगा। घर में माँ बाप बैठ करके ध्यान करे तो बाल बच्चे को अलग से नहीं सुधारना पड़ता है। आखिर हम इतनी जिंदगी भर की कमाई किसके लिए कमा के रखना चाहते? ठीक से नहीं होता तो हेरा फेरी करके भी कमाते हैं ना। किस लिए कमाते हैं? कि खाने पहनने तंगी है घर में, इसीलिए कमाते हैं कि 2 पैसा बाल बच्चे के लिए विशेष छोड़ करके चले जाए दुनिया में, ताकि लोग कहे कि बड़ा बढ़िया आदमी था, बेटे के लिए बहुत संपत्ति छोड़ करके चला गया। अब बेटा अगर जुआड़ी शराबी निकल गया तब तो उसको अच्छा ज्ञान देवे नहीं किया, सत्संग में कभी बुलाए नहीं, सत्संग में कभी बैठाए नहीं, किसी साधु महात्माओं को पैर छूने के लिए सिखाया नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2-4 रुपए कभी गुरु महाराज के दान पेटी में डालें या छोटे बच्चों को संस्कार दें। तो इससे क्या होगा? वो कृतज्ञ हो जाएगा। देखिए, हम अपने बाल बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और कितने दुख की बात है, दूसरे जीवों के गर्दन पर छुरी चला करके अपने बाल बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और हैप्पी बर्थडे गीत गाते हैं। अपना तो हैप्पी बर्थडे हो गया, दूसरे का क्या हुआ? कोई 1 जनवरी मनाता है, कहता है चलो ना 1 जनवरी है वहां पहाड़ पर, और दूसरे का 2 जनवरी होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं। अपना तो 1 जनवरी मना लिया। फिर कहता है कि हमारे जीवन में बाबा दुख बहुत आता है, कभी भूत प्रेत परेशान करता है, कभी डायन जोगिन परेशान करता है, कभी ओझा गुनी कोई जादू टोना कर देता है। क्या करें? तो क्या करोगे? खान पान तो बिगड़ा हुआ है, तो क्या करोगे? खान पान को सुधारोगे पहले तब ना। जिस जगह पर मुर्दे को जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? श्मशान भूमि कहते हैं ना। और जिस जगह पर मुर्दे को गाड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। तो आप मुर्गी को, बत्तख को, कबूतर को, बकरी को घर में ला करके जलाते हैं, पकाते हैं, तो घर आपका श्मशान हुआ कि नहीं हुआ? और सबको जला पका करके सबको पेट में गाड़ देते हैं, तो पेट कब्रिस्तान हुआ कि नहीं हुआ? तो भूत प्रेत कहाँ नाचेगा? कब्रिस्तान में, श्मशान में नहीं नाचेगा तो कहाँ नाचेगा? जीव का आह लग जाता है। बेचारी बकरी देखिए कितनी भोली भाली है, बेचारी बकरी घास भूसा खा करके जीवन गुजारती है, कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी का निंदा चुगली नहीं करती, और उसको भी लोग खाल खींच करके खा जाता है, नहीं छोड़ता है। तो बकरी पाती खात है ताही खिंचावे खाल, जो बकरी को खात है वाको कौन हवा। बकरी ने तो घास खाई तो उसको खाल खिंचाना पड़ा, और जिसने खुद खाल खींच कर खाई उसका खाल उतरेगा कि नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा, सब उतर जाएगा समय आने पर। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, मैं तो कहता हूं किसी महापुरुष के चरण को धो करके श्रद्धा से, लेकिन आप सिर्फ घर के चारों तरफ में छिड़का दीजिए, उस पानी को छिड़का दीजिए, चरण धो लीजिए
और उस पानी को घर के चारों तरफ में छिड़का दीजिए खाली। कभी भी भूत प्रेत डायन जोगिन ओझा गुनी कोई जादू टोना भी आपके घर में करना चाहेगा तो नहीं असर होगा। संत के चरण की धूली में इतनी बड़ी शक्ति होती है। लेकिन अगर इंसान का खान पान ही बिगड़ा हो तो फिर तो दिक्कत है ना। गुरु से दीक्षा लेकर के अगर सत्संगी हमरा भजन करता है और नहीं भी ध्यान में मन लगता है, अगर थोड़ा भी ध्यान करता है तो भी उनको लाखों रुपए का बचत होता है। आप कहिएगा कैसे? मान लीजिए कि एक आदमी एगो गुटखा खाता है, शिखर मधु ये सब कितना महंगा होता है, 10 रुपए 20 रुपए से तो कोई कम नहीं होता है। ये भाई साहब पक्का रेट बतलाएंगे। ये दोनों भाई साहब जो है ना, अच्छा 10 रुपये कहीं अगर आपने प्रतिदिन एक गुटखा का सेवन करते हैं तो महीना में कितना रुपया हुआ? 300 रुपये हुआ ना। और साल में कितना हुआ? ठीक से जोड़ते जाइएगा। 3600 रुपये हुआ। और अगर आप 10 साल तक खाते हैं लगातार कंटिन्यू 10 रुपये करके ही, एक साल में तो 3600 हो गया। तो 10 साल में कितना हुआ? 36,000 नहीं हुआ रुपया। और अगर 30 साल तक लगातार खाते हैं, हमारा गुरु से सत्संगी जो दीक्षा लेता है, आचरण मर्यादा खाली ठीक से रहे, 30 साल तक अगर उसने सेवन किया तो 1,08,000 रुपया से भी अधिक हो गया। इतना लाख रुपया खर्च करके तो बीमारी को बढ़ाने में लगा दिए। और जब ठीक से बीमार पड़िएगा तो उतने टका में छूटेगा, फिर 2 लाख उनको छुटाने में लगेगा बीमारी। तो हमारा सत्संगी खाली दीक्षा ले लेता है ना गुरु से, तो उसके जीवन में लाखों रुपये का बचत हो जाता है फिजूल खर्ची से। और स्वास्थ्य तो अलगे, मेन तो स्वास्थ्य चीज ना है। बहुत संपत्ति है और आपका मन ठीक नहीं रहता, शरीर हमेशा बीमार रहता है, कोई संपत्ति कोई काम का है? शरीर और स्वास्थ्य लेके ही दुनिया का सुख है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वैष्णव बनिए, नशाओं का त्याग कीजिए और जहाँ सत्संग होता है वहां जाइए और अच्छे गुरु से दीक्षा लीजिए, जानकार आदमी। लेकिन याद रहे कि गुरु जानकार होना चाहिए। जैसे तैसे गुरु के शरण में जाइएगा फिर जैसा तैसा ही रह जाएगा, जैसा तैसा ही रह जाएगा। क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे भी गुरु होते हैं जो कहते खाओ पियो मगन रहो, लेकिन हमारा चेला बनते रहो, हमको खाली गुरु मानते रहो, तुम्हारा जीवन जैसे बीते कोई बात नहीं है। तो वैसे स्कूल में जाइएगा, वैसे गुरु के पास, तो वैसे रह जाइएगा, वैसे रह जाइएगा। मैंने सुना है, छोटा सा प्रसंग कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा देर समय का दान दें। एक स्कूल में रामायण की पढ़ाई हो रही थी, तो संयोग से इंस्पेक्टर उसी रास्ते से, तो विचार हुआ कि देखते हैं कि कैसी पढ़ाई हो रही है आजकल, टीचर लोग कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। संयोग से जिस समय गया तो रामायण की पढ़ाई हो रही थी। तो इंस्पेक्टर ने मास्टर से पूछा क्या पढ़ा रहे थे? कहा सर रामायण पढ़ा रहा था। कहा तब एक सवाल बच्चों से पूछूं? कहा पूछिए। तो इंस्पेक्टर ने यही कहा कि देखिए रामायण का प्रसंग है, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? स्वयं सीता का स्वयंवर हुआ था ना, उसमें शिव जी का धनुष भंग हुआ था। तो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? और सब बच्चा तो डर से कुछ नहीं बोला। एगो जो सबसे शरारती था बच्चा, किसी तरह डर के मारे टेबल पे खड़ा हुआ और छाती ठोक के कहा था सर कोई तोड़ा हो लेकिन हम नहीं तोड़े, हमको कम से कम माफ कर दीजिएगा। तो मास्टर को भी नहीं पता था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था, रामायण पढ़ा रहा हो। तो मास्टर को मिल गया मौका, कहा कि ओ तुम तो पहले से शरारती लड़का ठहरा था, हमको तो शक होता है कि हो न हो तो तुम्ही ने शिव जी का धनुष तोड़ा होगा।
क्योंकि पहले भी कितना आदमी का स्लेट पेंसिल तोड़ा है, कुर्सी टेबल भी तोड़ा है, तो पक्का शक जाता है कि तुम ही ने तब शिव जी का धनुष भी तोड़ा हो। और बच्चा कहता है कोई तोड़ा हो, हम नहीं तोड़े हैं, मास्टर बार बार उसी पे जोर दे रहा है, तब तुम्हारा ही काम है, क्योंकि तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पहले भी कई बार कुर्सी टेबल तोड़ के कहता था हम नहीं तोड़े हैं। इंस्पेक्टर को बड़ी हैरानी हुई, कहा बुलाइए, हेडमास्टर कहाँ है? दौड़ते आया उधर से, ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, उसको भी नहीं पता था कि इंस्पेक्टर आया है। जैसे सुना ना कि इंस्पेक्टर, दौड़ते 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 आया, हुजूर क्या हो गया? कहा होना क्या है, हमें आपके स्कूल के रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा कि इन दिनों कैसी पढ़ाई चल रही, जरा जांच करते हैं। तो जब हम स्कूल में प्रवेश किए तो आपका टीचर रामायण पर पढ़ा रहा था, वही छोटा सा सवाल पूछे हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है? और तो कुछ नहीं बोला है। वो देखते हैं वो पीछे जो लड़का खड़ा है, वो कहता है कि कोई तोड़ा हो लेकिन हम नहीं तोड़े, हमको माफ कर दीजिए। और आपका टीचर कहता है कि उसी ने तोड़ा है। तो आपके बारे इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्कूल का जो हेडमास्टर था उसको भी नहीं मालूम था कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। तो उसने सोचा कि किसी तरह बात को मिलाते हैं, हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर एक बात कहें। कहा कि बोलिए। कहा कोई तोड़ा है शिव जी का धनुष, जाने दीजिए, जब टूटिए गया है तो उसको कुछ जोड़ने का उपाय किया जाए। जब टूट गई चीज तो जोड़ना है, विवाद करने से क्या फायदा है। लेकिन वहां शिव जी की धनुष टूटी नहीं है, वहां तो तोड़ने वाले का नाम बताना है, लेकिन कोई नहीं बता सका। और उस स्कूल से पढ़ेगा तो बच्चा कितना महान होगा, सोचिए आप। तो बहुत सा आध्यात्मिक स्कूल ऐसा भी होता है, कहता है वो तो शिव जी का बूटी है, शिव जी खाते हैं भांग तो हम नहीं खाएंगे, वो गांजा पीते हैं तो हम नहीं पिएंगे। और शिव जी तो सांप भी गले में लेकर के घूमते हैं, तो ये सांप लेकर के क्यों नहीं घूमते हैं? और वो जहर भी पी लिया था जब निकला था ना समुन्द्र से, तो कहा घूट जहर भी पी करके दिखाओ तब ना शिव जी बनेगा। बाहरी चीज तो नकल कर लेता है, अब बाकी चीजों को नकल नहीं करता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। शिव जी सामर्थ है, वो जहर भी पी सकता है, तो उसके लिए भांग गांजा और सांप को गले में लपेटना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप तो उतने महान नहीं हैं, आपको गुरु की आज्ञा मान करके सभी प्रकार के नशाओं का त्याग करके, और जो अभक्ष है खाना उसको त्याग करके एक गुरु के शरण में जाइए। निगुरा बनकर कोई नहीं रहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन अभी शुरू नहीं होता। जी तो रहा है, लेकिन जैसे तैसे कीड़े मकोड़े के जैसा जीता, उसका जीना कोई जीना नहीं कहते। तो जब गुरु के शरण में जाइएगा, गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा कैसी होती है, गुरु कितने महान होते हैं। एक बार महर्षि साई स्वामी जी महाराज गए थे हाजीपुर, जहां मैं राजगीर में रहता हूँ। राजगीर गया के पास है ना, वहीं से थोड़ा दूर पटना हाजीपुर है। वो एक सत्संगी सुना रहे थे वाकया, उनके घर गए थे तो बहुत बूढ़े आदमी थे। तो मैंने कहा कि आप इस गांव में तो कोई सत्संगी नहीं है, आपके घर में देखते सब सत्संग में रमा हुआ है, तो कैसे हो गया? कहा कि बाबा दीक्षा लेकर हम अकेले आए थे, अब बाबा का प्रोग्राम लिए साई स्वामी जी महाराज। तो प्रोग्राम लिए तो भंडारा हो रहा था, जैसे यहाँ भंडारा चल रहा है ना भोजन खाने का। तो बाबा का चेला एक बरामदे पर बैठ करके भोजन कर रहा था, बाबा रूम में बैठे हुए थे। संयोग से खाना में दाल उसको कम पड़ गया, भात सब्जी सब था, दाल थी नहीं थाली में। तो उसने कहा कि थोड़ा सा दाल ला करके दीजिएगा, जो हमको दाल चाहिए। तो जैसे ही कहा दाल चाहिए तो बाबा रूम से बाहर निकल गए और कहा कि जो इतना सब्जी है भात है सब कुछ तो
क्यों नहीं खा लेता हो? जो दाल खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, इसीलिए सब्जी भात मिला करके ही खा लो। बाबा बोल दिए ये बात, घर वाला ने सुन लिया, वही बूढ़ा उसी जगह था। कहा हुजूर काहे डांट रहे हैं चेला को, जो इतना खाना बना है, जो रसोई में जरूर दाल होगा, हम अभी ला करके इनको तुरंत दे देते हैं। और जैसे ही दौड़ करके गया ना रसोई घर में, तो क्या देखता है, सही में सब्जी और भात का तो पूरा ढेर लगा हुआ है और पतीला भरा हुआ है, और दाल एक गुण है ही नहीं है पूरे किचन में, खत्म हो गई थी दाल। तो महापुरुष कैसे जान गए? वो देखिए रूम में बैठे, तो वो कहीं गए भी नहीं, लेकिन ध्यान से वो जान गया कि कहाँ क्या हो रहा है, और बोल दिया। इस बात से वो बुजुर्ग इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, जितना बाल बच्चा था, बेटा पुतौ पोता पोती, सबको पूज्य बाबा से दीक्षा दिलवाया। कहा जल्दी से आकर के भगवान घर में आए हुए हैं, ले लो, नहीं तो फिर ऐसा अंतर्जामी भगवान कभी नहीं मिलेगा दोबारा। फिर सब टोटल बाल बच्चे को दिलाया दीक्षा, और उसके परिवार में गुरु के प्रति समर्पित हो गया। तो याद रखिएगा, खास करके माई दाई को मैं कहना चाहूंगा विशेष करके, कि कोई मर्दाना आदमी है, पुरुष वर्ग के लोग हैं, दिल्ली बम्बई दूर देश काम के प्रोफेशन के ख्याल से जाते हैं, आचरण मर्यादा नहीं निभा पाता है, कई बार साथी संगत खाने वाला मिल जाता है, लेकिन माँ बहन तो घर में वैष्णव बन करके गुरु से दीक्षा लेकर के पहले भजन करना चाहिए। कुछ आदमी कहता है कि बाबा उनको न समझाइए, दोनों साथ में लेंगे दीक्षा, उसके आशा में दोनों में कोई नहीं ले रहा है। एक अगर वैष्णव है तो वो दीक्षा लेकर भजन कर सकता है ना। अब बाद में जब करते हुए भोजन बनाइएगा तो साकट से साकट आदमी का भी मन परिवर्तित हो जाएगा। तो एक आदमी भजन करने से पूरे घर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।